हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता रोटी और संसद पढ़ाऊंगी। उनकी यह कविता रोटी और संसद कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है और यह इस काव्य संग्रह कल सुनना मुझे की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कविता है। उन्होंने 3 काव्य संग्रह लिखे हैं। तीनों काव्य संग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका प्रकाशन वर्ष या क्रम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। पहला काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। रोटी और संसद उनकी कल सुनना मुझे यानी कि 1976 में प्रकाशित हुई थी। और इसके अलावा उनकी कुछ लोकप्रिय कविताएं भी हैं। मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद और मुक्ति बोध की जो कविता है ना अंधेरे में, और धूमिल की पटकथा कविता के बारे में सुप्रसिद्ध युवा कवि गोलेंद्र पटेल ने कहा है कि अंधेरे में और पटकथा में बहुत घनिष्ठ संबंध है। पटकथा अंधेरे में का विस्तार मालूम पड़ती है, पर पटकथा का वाचक अंधेरे में के वाचक से अधिक मुखर है। यह परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पहले भी LT एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। अब देख लेते हैं कविता रोटी और संसद। रोटी और संसद बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, गरीबी की समस्या। इसी गरीबी के कारण सामाजिक जो अंतर था वो बहुत अधिक बढ़ता गया। गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग, शासन की बागडोर संभालने वाला वर्ग, गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग और अधिक अमीर होता गया। इसी कारण जो आम आदमी था वो रोटी के लिए भी तड़फता रहा। गरीबों की रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा जो आदमी था, कवि ने उसी के बारे में इस कविता में लिखा है और कविता का नाम भी उसी से रिलेट किया है, रोटी और संसद। तो चलिए देखते हैं कविता। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि पूछते हैं, मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कवि ने देखो कितना अच्छा चित्र खड़ा करना चाहा है कि एक आदमी रोटी बेलता है। यहाँ पर रोटी बेलने से मतलब रोटी बनाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर रोटी बेलने का मतलब है कि एक आदमी रोटी के जुगाड़ में दिन भर कड़ी मेहनत करता है। यानी कि किसान जो खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके लिए उसे उसका पूरी मेहनताना भी नहीं मिलता है। आगे कवि लिखते हैं, एक आदमी रोटी खाता है। कवि बोलते हैं कि एक और आदमी है जो रोटी खाता है। वह रोटी बेलता नहीं है बल्कि रोटी खाता है। रोटी खाने से मतलब यहाँ पर उपभोक्ता वर्ग से या मध्यम वर्ग से यहाँ पर कवि का मानना है कि जो पूरा दिन नौकरी करता है मिलों में, फैक्ट्रियों में या कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करता है और वो अनाज खरीदता है, रोटी बनाता है और अपने लिए खर्च करता है। कवि बोल रहे हैं कि एक तीसरा आदमी और भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक आदमी और है जो ना तो किसान है, यानी कि दिन भर वो कोई मेहनत नहीं करेगा, ना वो रोटी खाता है, ना ही वो दिन भर नौकरी करेगा और फिर रोटी बनाकर वो खाएगा। वो तो तीसरा ही आदमी है, ना वो रोटी बेलेगा ना वो रोटी खाएगा, वो सिर्फ रोटी से खेलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक किसान 40 रुपये किलो प्याज बेच रहा हो तो वो पूरी बोरी भरकर बस में ले जाएगा और बड़े बड़े जो सामंतवादी है, पूंजीपति लोगों के पास बेचने जाएगा। उस समय प्याज का रेट 40 रुपये किलो है, तो वहाँ पर उसके पूंजीपति लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ प्याज की तो बहुत ज़्यादा भरमार है, आप ऐसा करो आप 30 रुपये किलो दे दो। और वो बेचारा इतनी दूर से गाड़ी में आया है, बस में आया है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस टाइम देना पड़ेगा, उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, जमाखोर पूंजीपति लोग ये उन्हें अपने गोदामों में स्टोर करके रख लेंगे। किसान लोग तो अपने पास इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, उनके पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वो इसे स्टोर कर सके। तो ऐसे लोग स्टोर कर लेंगे और थोड़े ही टाइम बाद इन सब की कीमतों में 2 गुना
2 गुना इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और वो ही किसान अपनी ही बेची हुई चीज़ को, जो उसने 30 रुपए किलो बेची थी, उसे वो 80, 90 या 100 रुपए किलो खरीदने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। तो कवि बोलते हैं कि जब मैं इस आदमी के बारे में पूछता हूँ कि यह तीसरा आदमी कौन है, तो सारे इस मेरे प्रश्न पर मौन है, मेरे इस बात का कोई भी उत्तर नहीं देता। कवि के बोलने का मतलब है कि यह तीसरा आदमी कौन है, इसका उत्तर तो सर्वोच्च संसद के पास भी नहीं है। और एक्चुअल में ये जो तीसरा आदमी है वो सत्ताधारी, पूंजीपति, अफसरशाही लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आम आदमी की रोटी छीनी है, जिसकी मेहनत व खून तक इन्होंने चूसा है और आम आदमी की मेहनत पर ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वालों पर कवि का क्रोध है और वो संसद से पूछते हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है, लेकिन तब तक संसद भी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं देती और भूखमरी की समस्या का इसके माध्यम से कोई भी हल नहीं हो